नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा एम्बेडेड रिंग वाला टॉपिक चल रहा है और एम्बेडेड रिंग वाले टॉपिक पे हम लोग अब थ्योरम्स कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और 2 से 3 थ्योरम ऑलरेडी देख ली हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग जो है थ्योरम के ऊपर बात करने वाले हैं। थ्योरम जो है थोड़ी सी लेंथी है और आपको इसको समझने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोग आधा देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला और हो सकता है आप वीडियो को डिसलाइक भी कर दो। तो प्लीज अगर आप लोग मुश्किल से ज्यादा 40 से 50 मिनट की वीडियो बनेगी तो पेशेंस रखिए, और मेरे को अभी नहीं पता कितनी देर की बनेगी, लेकिन प्लीज पेशेंस रख के पूरा देखिए, तभी आपको ये थ्योरम समझ आएगी और हर एक पॉइंट का लॉजिक और मीनिंग समझ आएगा। अगर आप लोगों ने हल्की सी भी गड़बड़ करी, मतलब कहीं पर भी आपका माइंड जो है वो अनकंसेंट्रेट हुआ, तो आप लोग ये थ्योरम आपको समझ नहीं आएगी। ये समझ आया तो इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और आइए चलिए थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है, कह रहा है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इन ए फील्ड, कि आपके सामने कोई भी इंटीग्रल डोमेन होगा वो फील्ड के अंदर एम्बेड कर जाएगा। एम्बेडेड का मीनिंग हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा हुआ इंट्रोडक्शन में, उसके देखा था कि एम्बेडेड का ये मीनिंग था कि अगर आपके सामने कोई एक साइड R है और एक साइड आपके सामने R' है, तो R से लेकर R' के बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो मैपिंग आपकी 1-1 भी हो जाए और वो मैपिंग आपकी होमो भी हो जाए। अगर आपके सामने कोई भी एक मैपिंग ऐसी एग्जिस्ट कर जाती है R से लेकर R' पे, वो मैपिंग अगर 1-1 और होमो बन जाती है, मतलब R से लेकर R' पे कोई भी एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है जो कि 1-1 भी है और जो कि होमो भी है, तो आप कह दोगे कि R जो है वो R' के ऊपर एम्बेड कर रहा है। यहां पर आपको ये दिखाना है कि जो इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड के अंदर एम्बेड कर रहा है। इसका मतलब आपका R का काम कौन करेगा? इंटीग्रल डोमेन करेगा, ये आपको समझ आया। और R' का काम कौन करेगा? फील्ड करेगा, ये भी आपको समझ आया। तो आपको क्या करना है कि इस इंटीग्रल डोमेन से लेकर इस फील्ड के ऊपर एक मैपिंग दिखानी है। कोई भी एक मैपिंग आपको F नाम की दिखानी है, और ये आगे चल के प्रूफ करना है कि जो भी आपने वहां फंक्शन लिया है वो फंक्शन आपका 1-1 भी है और वो फंक्शन आपका होमो भी है। अगर आप ऐसा करने में पॉसिबल हो जाते हो, आपने ये दिखा दिया कि इंटीग्रल डोमेन से लेकर फील्ड के ऊपर आपको कोई ना कोई एक ऐसी मैपिंग मिल गई जो कि आपका 1-1 भी है और जो कि आपका होमो भी है, तो आप साफ साफ कह दोगे यहाँ पे कि आपका इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड के ऊपर एम्बेड हो रहा है। ये आपको समझ आया। अब यहां पर देखिए आप क्या करोगे, ऐसे कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन आपका 1-1 बन जाए, ऑन टू बन जाए, हमें नहीं पता। इस दुनिया में इनफाइनाइट सो मेनी फंक्शन है, आप समझ रहे हो। जब आपके पास इनफाइनाइट फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ये चेक करना है कि ना कोई फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर जाए। तो हम ऐसा क्या फंक्शन ले वो हमें नहीं पता, हमको नहीं पता भी कि हम लोग किस तरीके से क्या करेंगे कि कोई ना कोई एक मैपिंग मिल जाए जो मैपिंग आपकी 1-1 भी बन जाए और होमो भी बन जाए। तो यहां पर हम लोग अपनी प्रीवियस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। एक सेकंड, हाँ, हम लोग यहां पर अपने प्रीवियस थ्योरम का यूज करने वाले हैं, और उसका रिजल्ट क्या था? हम लोगों ने वहां पर यह पढ़ा था कि अगर आपके सामने कोई एक सेट R है और एक अनदर सेट अगर R क्रॉस Z है, तो R से लेकर R क्रॉस Z जो है R क्रॉस Z के ऊपर एम्बेड हो रहा था, अगर हम लोगों ने अपना फंक्शन A, B टाइप का लिया था जो कि ऑर्डर्ड पेयर था। ये आपको समझ आया। हम लोगों ने वहां प्रीवियस थ्योरम में ये रिजल्ट करा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं सारे, कि R से लेकर R क्रॉस Z के ऊपर एम्बेडिंग मैपिंग आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी, मतलब एक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा जो 1-1 भी होगा, जो होमो भी होगा। तो आप कह दोगे कि हाँ, एम्बेडेड रिंग आपका बन रहा है अगर आपने वहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर लिया था A, B टाइप का। तो यहां पर भी हम लोग अपना फंक्शन जो है वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ना लेके, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, कोई सा भी ऐसा ना लेके क्या करेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर बात करेंगे। और समझिए इस चीज को पहले, और उस ऑर्डर्ड पेयर की मदद से आगे चल के हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको इक्विवेलेंस क्लास बनाने वाले हैं। फिर उसी इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग ये दिखाएंगे कि आपके सामने वो जो इक्विवेलेंस क्लास है वो आपके सामने एक ऐसी मैपिंग है जो कि इंटीग्रल डोमेन से लेकर फील्ड के ऊपर 1-1 भी बन रही है और होमो भी बन रही है। ये आपको समझ आया। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की आती है। अब देखिए यहां पर आपको सिर्फ एक फंक्शन दिखाना है कि कोई ना कोई फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर मान के चलेंगे कि लेट डी बी एन
इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि हमें इंटीग्रल डोमेन को फील्ड के ऊपर एम्बेडेड करवाना है, इसलिए हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास डी जो है वो कोई भी इंटीग्रल डोमेन है। तो लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके सामने जो भी एक फंक्शन बन रहा है उस फंक्शन को इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे कि वो आपका फंक्शन, मान लीजिए मैंने m नाम दे दिया, वो आपका जो भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहा होगा, जो भी आपका इक्विवेलेंस क्लास बन रहा होगा, जो भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा होगा, मैंने उसका नाम मान लीजिए यहाँ पर m दे दिया कि वो जो आपके सामने जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं उसका पूरा एक सेट जो है उसका नाम m है। तो m नाम के जो भी एक सेट है उसके अंदर सारे के सारे a, b टाइप के मेंबर हैं। a, b टाइप का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a, b, जहां पे आपका जो ये a, b है वो बिलोंग कर रहा है d में, बिलोंग कर रहा है डी में। डी का मतलब इंटीग्रल डोमेन से आया है, और बी आपका एक नॉन जीरो एलिमेंट है। ये एक खास तरीके के आपके सामने एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है, ये आपको समझ आया, जो कि फंक्शन आगे चल के आप लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन की मदद से क्लास, और फिर क्लास की मदद से वो आगे एम्बेडेड हो रहा होगा। ये आपको समझ आया, मतलब वो इक्विवेलेंस क्लास ही हम लोग ऐसा फंक्शन मानेंगे कि हमारे सामने एक ऐसी इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट कर रही है जो कि आपका क्या बोलते हैं इसे, एम्बेडेड हो रहा होगा। अगर आप लोग एक बार व्यू देखना चाहते हैं तो जो लास्ट मतलब जो सबसे लास्ट में पोर्शन चलने वाला है उसे मैं आपको दिखा सकता हूं, मतलब मल्टीपल स्पीड में दिखा सकता हूं, एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, आप लोगों ने देख ली होगी। तो जिस तरीके से आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोग अपने मतलब जो ये हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा हुआ है, इस इक्विवेलेंस रिलेशन में आगे चल के इक्विवेलेंस क्लास बनाने वाले हैं, और उसी इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग एक फंक्शन मान लेंगे और उस फंक्शन को एम्बेड करवाएंगे। तो जैसा आप लोगों ने देखा सेम वही मेथड अभी हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। अब सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि जो ये हमारे सामने a, b लिखा हुआ है, अगर मैं कहीं पर भी a, b की बात कर दूं तो मैं इसको कुछ ना कुछ तो रिलेट करूंगा कि ये a, b किस तरीके से लिए है मैंने। तो इसका मतलब होगा कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, जनरली a को b से डिवाइड कर रहा हूं। ये आपको समझ आया, कैसे भी रिलेशन ले सकते थे, a मल्टीपल b ले सकते थे, लेकिन हमने a, b ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a, b लेने का मतलब a को b से डिवाइड करवाया। और खास बात यह है कि यहाँ पर b आपका नॉन जीरो है। नॉन जीरो यहाँ पर देखिए, अब आपके सामने कंडीशन हो सकती थी कि बी नॉन जीरो क्यों लिया, ए नॉन जीरो क्यों नहीं लिया, तो वो सारी कंडीशन फंक्शन पे डिपेंड थी। हो सकता है कि अगर हमने कहीं पर ए को नॉन जीरो लिया हो और बी को जीरो ले लिया हो, कहीं पर ऐसा हो सकता है। जो मैथमेटिशियन इस थ्योरम को प्रूफ कर रहा होगा उसके मन में ये वाली पॉसिबिलिटी भी आई होगी। तो अगर उसने ए को नॉन जीरो लिया होगा और कहीं पर उसका बी जीरो हो रहा होगा, तो आगे चल के उसके ये थ्योरम जो है 1-1 होमो पूरी अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। तो जब आपके सामने नहीं कर रहा तो आपके सामने वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसने देखा होगा कि आपके सामने एक ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर मुझे आगे चल के जरूरत पड़ेगी कि बी जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आगे चल के फील्ड के ऊपर काम करेंगे। कुछ कोई रिलेशन रहा होगा आपके सामने, तो उसी चीज को जो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे सामने ऐसी कंडीशन आई होंगी कि हो सकता है बी को जीरो लेने पर कहीं पर मैं आगे चल के अपनी थ्योरम में 1-1 और होमो प्रूफ करने में अनसेटिस्फाई रहा हूं। ये आपको समझ आया? तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है बी को नॉन जीरो माना है। ये आपको समझ आया? अब आपके सामने ये जो ऑर्डर्ड पेयर a, b लिखा है, इसका मतलब a अपॉन में b है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर a, b का मतलब a अपॉन में b है। तो आगे बात करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूं आपको कि अगर कहीं पर भी आपके सामने a, b जो है, अगर आपके सामने इक्विवेलेंट, ये आपके सामने जो होता है इसका साइन जो होता है, इसका सिंबल जो होता है उसको टिल्गा बोलते हैं, टिल्गा, TILGA, टिल्गा। और जनरली इक्विवेलेंस बोलते हैं कि इक्विवेलेंट मतलब आपका रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब चलिए नाम लिख देता हूं मैं, AB जो है टिल्गा CD लिखा हुआ है, अगर आपके सामने इसका रिलेशन बोलते हैं
ए बी जो है रिलेट कर रहा है सी डी से, मतलब ए बी जो है वो टिलगा वाले ऑपरेशन से रिलेट कर रहा है सी डी से। इसका साफ साफ मीनिंग होगा कि आपका फर्स्ट वाला कंपोनेंट और लास्ट वाले कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है यहां पर, अगर अपने ऑर्डर्ड पेयर को रिलेट करवाना है तो रिलेट करवाने के लिए ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से किस तरीके का बिहेवियर अपने पास रख के अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां पर वही लिखा है कि अगर ए बी टिलगा कहीं सी डी होगा तो इसका साफ साफ मीनिंग है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो आपके सामने एडी आ जाएगा, और बीच वाला मतलब मिडल वाला तो आपके सामने एडी इज इक्वल टू बीसी आ जाएगा। ये आपको समझ आया? ये वाली कंडीशन है कि अगर कहीं पर भी ए बी टिलगा सी डी आपको मिलेगा तो उसका साफ साफ मीनिंग होगा कि आपका एडी जो है वो बीसी के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने इस वाले रिजल्ट ए बी को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने वाले हैं। तो अपने इस वाले रिजल्ट को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसको रिफ्लेक्सिव भी दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी दिखाना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात यहां पर प्रूफ करने वाली इसलिए आई है क्योंकि आगे चल के हम लोग इक्विवेलेंस क्लास प्रूफ करने वाले हैं, और इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग होता है कि आपके सामने आप जिस भी ऑर्डर्ड पेयर का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो तो इसका मतलब वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो उससे रिलेटिव हो, तो वहां पर हमें इक्विवेलेंस की जरूरत पड़ेगी कि हो सकता है ये इससे रिलेट हो रहा हो तो ये भी इससे रिलेट हो जाए, ये ऐसा हो रहा है तो ये ऐसा हो जाए, तो वहां इक्विवेलेंस क्लास की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम लोग सबसे पहले ये दिखाएंगे कि हमने जो भी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी लिया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपको समझ आया? तो चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन आपकी रिफ्लेक्सिव वाली आती है, तो रिफ्लेक्सिव वाला देखिए हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे। सिंपल सा कंडीशन है कि अगर आपके सामने रिफ्लेक्सिव वाली मीनिंग आ जाती है तो रिफ्लेक्सिव वाले का मतलब होता है खुद का रिलेशन खुद के साथ, सेल्फ रिलेशन होता है। तो आपका जो ये रिलेशन होगा ए बी टिलगा ए बी होना चाहिए, समझ आया आपको? ए बी रिलेशन ए बी होना चाहिए। तो अगर कहीं पर भी ए बी से रिलेट हो रहा होगा, इसका मतलब फर्स्ट वाला लास्ट वाला तो ए बी आ जाएगा, वो बराबर आना चाहिए मिडल वाला बी ए के साथ, और ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने ए और बी दोनों के दोनों इंटीग्रल डोमेन से आए हैं, डी में बिलोंग कर रहे हैं, डी का मतलब इंटीग्रल डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, और इंटीग्रल डोमेन का मीनिंग होता है कॉम्यूटेटिव रिंग। इसका मतलब वहां पर एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर आपका ए बी बराबर बी ए हो जाएगा, और ए बी बराबर बी ए होने का मतलब ए बी जो है वो खुद ए बी से रिलेट कर जाएगा। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, सेकेंड कंडीशन हम लोगों को सिमेट्रिक वाली प्रूफ करनी है, तो सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अपना सिमेट्रिक वाला रिलेशन दिखाएंगे। सिमेट्रिक वाले रिलेशन को दिखाने का मीनिंग है कि अगर कहीं पर भी ए बी जो है टिलगा सी डी लिखा हुआ होगा, दिस इंप्लाइज दैट आपका जो सी डी है वो टिलगा ए बी होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे? ध्यान से देखो, हम लोग इसका यूज करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे और किसी तरीके से यहां पे पहुंचेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा ए बी जो है वो टिलगा सी डी होगा तो इसका मतलब फर्स्ट वाला लास्ट वाला तो आपके पास ए डी बराबर मिडल वाला ए डी बराबर बी सी आ जाएगा। ये आपको समझ आया? और आपको ये प्रूफ करना है, तो यहां पे इसको पहले लिख लेते हैं कि क्या प्रूफ करना है। तो सी डी टिलगा ए बी लिखा हुआ है, इसका असली मतलब है कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला सी बी बराबर बीच वाला डी ए। आपको ये प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर AD बराबर BC लिखा हुआ है तो आप इसको BC बराबर AD भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। आगे देखिए, अब यहां पर आप ये जानते हो कि चाहे आपके पास एलिमेंट A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, तीनों के तीनों इंटीग्रल डोमेन D से आ रहे हैं, और इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होने का मतलब वो मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव होता है। तो चाहे आप उसको BC लिखो, चाहे आप उसको CB लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपको समझ आया? फिर यहाँ पर AD लिखा हुआ है तो आप उसको AD लिखो या फिर आप उसको DA लिखो, वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपको समझ आया? क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव होते हैं, तो आप BC को CB लिख सकते हो और आप AD को DA लिख सकते हो। और आप देख सकते हो कि रिजल्ट में आपको यही रिजल्ट प्रूफ करना था। अपने डेस्टिनेशन पे ध्यान रखिए और अपने डेस्टिनेशन पे स्टार्टिंग पॉइंट का यूज करिए, और आपकी जो गिवन हाइपोथेसिस है उसका यूज करते हुए डेस्टिनेशन पे पहुंच जाइए। बस स्टार्टिंग से आपको जो गिवन है कुछ ना कुछ ऐसा मान के चलना है ताकि अपने बीच में आप हाइपोथेसिस का यूज कर सके और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके।
तो आपका CB इज इक्वल टू DA आ गया, और CB इज इक्वल टू DA आने का साफ साफ मीनिंग है कि CD जो है वो टिल्गा हो गया AB के। तो ये आपका सिमेट्रिक वाला रिलेशन प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम लोग अपना ट्रांजिटिव वाला रिलेशन देखेंगे, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं, सिर्फ करें, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव वाला रिलेशन भी हम लोग सेम उसी तरीके से प्रूफ करेंगे। उसी तरीके से प्रूफ करने के लिए कैसे, हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव का मीनिंग आपके सामने वही आ जाएगा कि अगर AB जो है वो रिलेट हो रहा है CD से और आपके सामने जो ये वाला CD है वो रिलेट होगा अगर किसी पॉइंट EF से, तो इसका मतलब होता है कि अगर A रिलेट हो रहा है B से और B रिलेट हो रहा है C से, तो आपका A रिलेट होना चाहिए C से। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट आपका AB जो है वो रिलेट होना चाहिए उस वाले पॉइंट EF से। ये आपको समझ आया? ये आपको प्रूफ करना है, और इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला, तो AF बराबर B और BE, ये आपको यहां पर प्रूफ करना है। अब देखिए आपको यहां पर ये गिवन है कि AB टिल्गा CD, तो AB टिल्गा CD का मीनिंग है कि आपका जो फर्स्ट वाला लास्ट वाला, तो AD बराबर मिडल वाला BC, ये आपको यहां पर गिवन है। उसके अलावा आपको ये गिवन है CD टिल्गा EF, तो C और F बराबर होगा DE के, तो आपका रिलेशन आ जाएगा कि जो CF है वो बराबर हो जाएगा DE के। अब देखिए यहां पर, अब देखिए मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर B से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि BCF इज इक्वल टू BDE। ये आपको समझ आया? और यहां पर अगर हम लोग BC की जगह ये वाला AD पुट कर देंगे, तो रिजल्ट हमें यहां पर क्या मिलेगा, इस BC की जगह AD मिल जाएगा, और ये हो जाएगा ADF इज इक्वल टू यहां पर BDE। ये आपको समझ आया? अब आपके सामने चाहे ABCDEF चाहे जो एलिमेंट हो, सारे के सारे एलिमेंट, D का मतलब इंटीग्रल डोमेन से आए हैं, तो इंटीग्रल डोमेन से आने का मतलब वहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो और रिंग की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक साथ कंबाइन करूंगा, एसोसिएटिव लगाऊंगा, इसको एक साथ कंबाइन करूंगा, एसोसिएटिव लगाऊंगा। अब इस पर और इस पर लगाऊंगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो मेरे पास रिजल्ट में क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको DAF इज इक्वल टू, यहां मिल जाएगा आपको DBE, तो आपका D से D कैंसिल हो जाएगा और आपको रिजल्ट में मिल जाएगा AF इज इक्वल टू BE, जो आपको यहां पर प्रूव करना था। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर आपने इस चीज को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दिया। मैं इसको बार बार आपको बता रहा हूं कि हमने इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दिया। क्यों दिखाया? क्योंकि आगे चल के हम लोग एक ऐसा फंक्शन बनाने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास का, जो फंक्शन आपके सामने 1-1 और होमो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वहां पर हमें इक्विवेलेंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोगों ने उसे यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन को प्रूफ करा है। ये आपको समझ आया? हम लोगों ने बताया है कि जिस फंक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हो वो फंक्शन आपका इक्विवेलेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है। ये समझ आया? ऐसी नहीं कि आपने बस ये पढ़ लिया और आपका हो गया। हर चीज को समझो कि क्यों लिखा हुआ है, रीजन पता होना चाहिए। अब इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, कर दे रहे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब एक नेक्स्ट चीज और प्रूफ करने वाले हैं, और वो नेक्स्ट चीज बड़ी खास है, देखिए उसको ध्यान से। बिल्कुल ये कह सकता हूं मेरा सेकंड फेज जो है इंट्रोडक्शन पार्ट और इक्विवेलेंस वो खत्म हो चुका है, सॉरी फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है। अब हम लोग अपने सेकंड फेज में एंटर कर चुके हैं। तो सेकंड फेज वाला कुछ इस तरीके से है। सेकंड फेज देखिए आपके सामने, अगर कहीं पर भी AB, पहले समझिए इस चीज को, पहले समझिए आपको क्या करना है कि आप इस ऑर्डर्ड पेयर A, B के ऊपर काम कर रहे थे और आप इसको, इस ऑर्डर्ड पेयर A, B को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा चुके हो। मान लो अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास की बात करता हूं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ AB, तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब हम लोग बेसिक नॉलेज पढ़ते हैं या फिर आपको रिवाइज भी करवा दे रहा हूं। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि आप जिस ऑर्डर्ड पेयर, मतलब जिस एलिमेंट A, B के इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे हो, आपके सामने वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे X, Y, जो इस A, B के साथ रिलेट करेंगे। ये आपको समझ आया? इसका मतलब अगर आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ AB निकालना चाहते हो तो आपके पास वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर X, Y आ जाएंगे जो A, B के साथ क्या करें, रिलेट कर जाए, मतलब A, B के साथ टिल्गा X, Y हो जाए। ये आपको समझ आया? जहां पर ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो कहां से आ रहे हैं, D से आ रहे हैं। और आपको एक खास बात पता है
कि इस ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का जो सेकंड वाला एलिमेंट है बी वो नॉन जीरो है, तो यहां पर आपका बी जो है वो भी नॉन जीरो है और जो वाई है वो भी आपका नॉन जीरो है। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग होता है। तो मेरे को आपको ये बताना है कि अगर कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास ए कॉमा बी बराबर होगा एक्स कॉमा वाई का, तो इसका साफ साफ मीनिंग क्या आता है? तो अगर आपके सामने इक्विवेलेंस क्लास ए बी जो है वो बराबर होगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स वाई के, तो इसका मीनिंग है कि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी होगा वो बराबर होगा ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई के। और अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, इसका साफ साफ मीनिंग है कि जो ए वाई होगा वो बराबर होगा बी एक्स के। ये रिलेशन आपका इफ एंड ओनली इफ में चलता है, इसलिए कन्वर्स भी प्रूफ होगा। मतलब कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास बराबर है तो उसके ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे, या फिर मैं कह सकता हूं रिलेट करेंगे, बराबर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो रिलेट करेंगे या बराबर होंगे तो आपका ए वाई जो है वो बराबर हो जाएगा बी एक्स के। ये आपको समझ आया? अब यहां पर देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि हमारे सामने हम इस चीज को जानते हैं कि कोई भी अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अपने इक्विवेलेंस क्लास ए कॉमा बी में तो बिलोंग करेगा, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो इस ए कॉमा बी के साथ रिलेट कर जाए, इक्वल हो जाए या फिर टिल्गा हो जाए, या आपको समझ आए रिलेट हो जाए। तो आपके सामने जो इक्विवेलेंस क्लास ए बी है वो खुद ए बी से तो रिलेट करेगा ही ना, क्योंकि आपको इस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी में वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए एक्स कॉमा वाई जो इस ए बी के साथ रिलेट कर जाए। तो अगर मैं इस x कॉमा वाई की जगह ए बी ले लूं तो ए बी अपने साथ तो रिलेट करता ही है, हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव वाले में देखा था, इसलिए हम लोगों ने वहां इक्विवेलेंस क्लास को प्रूफ करा था ताकि हम लोगों को यहां जरूरत पड़े और हम लोग अपने काम को संभाल सके। ये आपको समझ आया? तो हर चीज को आपको पेशेंस रख के पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। ये मैंने एक्सपीरियंस भी करा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो अपने इक्विवेलेंस क्लास ए कॉमा बी में तो बिलोंग करेगा, और ये ए कॉमा बी किसके बराबर है? एक्स कॉमा वाई के। इसका मतलब जो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है वो अब कहां बिलोंग करेगा? वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स वाई में बिलोंग करेगा। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स वाई जो है वो खुद के तो आपका मतलब रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव होने का मतलब वो खुद ऑर्डर्ड पेयर के तो कह सकते हो रिलेट करता है, बराबर होता है। इसका मतलब यहां पर जो आपका ये ए बी होगा, अगर मैंने इक्विवेलेंस क्लास की जगह इक्विवेलेंस रिलेशन ले लिया, मतलब ऑर्डर ले लिया, तो आपका रिलेट कर जाएगा किसके साथ? एक्स वाई के साथ, क्योंकि एक्स वाई जो होता है ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई जो है वो तो अपने इक्विवेलेंस क्लास एक्स कॉमा वाई में बिलोंग करता है। ये आपको समझ आया? तो अगर यहां पर एलिमेंट चल रहा है और यहां पर सेट चल रहा है तो बिलोंग करेगा, लेकिन अगर मैंने इस सेट का एक एलिमेंट ले लिया तो फिर कंडीशन बराबर वाली आएंगी, रिलेशन वाली आएंगी। ये आपको समझ आया? अब आपके सामने ए बी रिलेशन एक्स वाई आ गया, और जैसे ही ए बी टिल्गा एक्स वाई आता है आप साफ साफ जानते हो कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला बीच वाला, तो आपके सामने ए वाई बराबर बी एक्स आ जाएगा। तो ये रिलेशन हम लोगों ने यहां पर इसको प्रूफ करा। ऐसे हम लोग इसका फॉरवर्ड कंडीशन दिखाएंगे, और देखिए कैसे। सेम इसी तरीके से इसकी फॉरवर्ड कंडीशन है। फॉरवर्ड कंडीशन भी इसी तरीके से है कि अगर आपका ए वाई जो है वो बराबर होगा बी एक्स के, क्योंकि आपको ये गिवन है, तो अगर ए वाई बराबर होगा बी एक्स के, इसका साफ साफ मीनिंग क्या है कि इसका फर्स्ट वाला ए कॉमा बी जो है वो टिल्गा हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, मतलब एक्स कॉमा वाई के साथ। ये आपको समझ आया? अब ये यहां तक आप लोग आ चुके हो। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। आपके सामने जो ये ए कॉमा बी है, ये ए कॉमा बी कहां बिलोंग करेगा? कैपिटल ए कॉमा बी में। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो आपका स्मॉल ए कॉमा बी है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स कॉमा वाई में। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ये ए कॉमा बी है वो बिलोंग कर रहा है एक्स कॉमा वाई में। आपके सामने साफ साफ कंडीशन है कि यहाँ पर आप एलिमेंट ले रहे थे तो आपने अपने रिलेशन का यूज किया था। अगर आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा सेट ले लेंगे तो फिर सामने वाला जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर? सेट के अंदर। तो आपके सामने आ गया ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करेगा एक्स कॉमा वाई में। अब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एक्स कॉमा वाई में, और ये देखिए, और ये ए कॉमा बी जो है वो खुद में तो बिलोंग करता ही है।
आप ये मतलब सीधी सी बात है समझने वाली कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जो है वो तो अपने इक्विवेलेंस क्लास ए कॉमा बी में तो बिलोंग करेगा ही। इसका मतलब यहां से आप लोग ये बात हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जो है वो तो अपने इक्विवेलेंस क्लास ए कॉमा बी में बिलोंग करेगा ही। ये आपको समझ आया। अब यहाँ पर ए कॉमा बी जो है वो एक्स कॉमा वाई में भी बिलोंग कर रहा है और यही ए कॉमा बी जो है वो ए कॉमा बी में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब आपका जो ये ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है वो इस इक्विवेलेंस क्लास ए कॉमा बी में भी जाएगा और वो इस एक्स वाई में भी जाएगा। इसका मतलब वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा। ये आपको समझ आया। तो आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि जब कोई चीज किसी के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ए कॉमा बी इंटरसेक्शन एक्स कॉमा वाई जो है वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी होने का मतलब फाई आ गया। तो जब वो कंडीशन आपके सामने नॉन एम्प्टी है तो हम लोगों ने बहुत पहले ग्रुप थ्योरी में कंडीशन पढ़ी थी कि जो हमारे सामने इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं वो या तो डिसजॉइंट होती हैं या तो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर वो डिसजॉइंट तो हुई नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बिलोंग कर गया। इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, फिर वो इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल होने का मतलब आपका जो ये इक्विवेलेंस क्लास ए बी है वो बराबर आ गया इक्विवेलेंस क्लास एक्स वाई के। ये आपको समझ आया। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने आपको एक रिजल्ट प्रूफ करवाया है। इस रिजल्ट की आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी। इसे रफ कर दे। एक रिजल्ट अभी और बचा हुआ है, हम लोग उसे भी देखते हैं, फिर अपना आगे बढ़ जाएंगे और थर्ड फेज पे। ये आपको समझ आया। तो चलिए उस रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं क्या है वो रिजल्ट। तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से हमारा नेक्स्ट वाला कि आपके सामने कोई भी और इक्विवेलेंस क्लास ए बी जो है वो बराबर होगा ए एक्स कॉमा बी एक्स के सच दैट आपका जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है डी में। डी का मतलब इंटीग्रल डोमेन में। और अगर कोई चीज किसी के इंटीग्रल डोमेन में बिलोंग करती है इसका मतलब वो एलिमेंट उसके रिंग में तो जरूर बिलोंग करेगा। तो आपके सामने जो ये ए बी है वो इक्वल हो गया ए एक्स कॉमा बी एक्स के और जहां पर एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है डी में, मतलब रिंग का एलिमेंट है। अब यहां पर देखिए अगर ये एलिमेंट आपका आपस में बराबर हो रहा होगा तो आपके सामने जो ये ए है समझ लो, अगर ये बराबर हो रहा होगा तो इसका फर्स्ट वाला और इसका सेकंड वाला, इसका मतलब आपका इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला, इसका मतलब आपके सामने ए बी एक्स जो है वो बराबर आएगा बी और ए एक्स के। बी और ए एक्स के आपके सामने इसके बराबर आएगा। तो आप क्या करो, आप इसके ऊपर काम करो और किसी तरीके से यहां आ जाओ। अगर आप इसके ऊपर काम करते करते यहां पर पहुंच जाते हो तो आप कह दोगे कि हाँ ये दोनों बराबर हो गए। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे क्योंकि इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट वाला लास्ट वाला बीच वाला ले लिया। मतलब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के ऊपर काम करेंगे और किसी तरीके से ये दिखा देंगे कि वो बराबर आ रहा है बीच वाले और बीच वाले के ऊपर। तो यहां से a आएगा और यहां से आपके सामने bx आएगा, तो a dx। ये आपको समझ आया। आप इस बात को तो काफी अच्छे से जानते हो कि x जो है वो d में बिलोंग कर रहा है और आपका a और b जो है वो भी d का मतलब इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट है। तो यहां पर आप लोग अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो तो आप इसको लिख सकते हो क्योंकि रिंग के एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहां पर ए बी और यहां पर हो जाएगा आपका एक्स। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए आपके सामने ए और बी दोनों के दोनों डी में बिलोंग कर रहे हैं। डी का मतलब इंटीग्रल डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। तो जब ए और बी आपका इंटीग्रल डोमेन में बिलोंग कर रहा है तो यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो क्योंकि इंटीग्रल डोमेन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा बी ए और यहां पर रिलेशन आ जाएगा एक्स। ये आपको समझ आया। अब आप क्या करो, फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो तो आपके सामने b अलग रह जाएगा और ax एक साथ चला जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो आपने शुरुआत यहां से करी थी, अब यहां पर पहुंच गए। इसका मतलब ये a bx जो है वो क्या है, वो बराबर है b और ax के। तो जैसे ही ये कंडीशन आपकी बराबर आई आपने साफ साफ कह दिया कि आपका ये वाला पोर्शन जो है इसके बराबर होगा अगर आपका कोई भी एलिमेंट x जो है वो बिलोंग कर रहा है d में। अच्छा फिर ये इसी तरीके से आप देखिए ना, यहाँ पर आपने x से मल्टीप्लाई कर दी, अगर आप एक बार और x से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका ये बराबर होगा यहाँ पर ax स्क्वायर कॉमा bx स्क्वायर के, ये बराबर होगा आपका यहाँ पर ax क्यूब कॉमा bx क्यूब के। ऐसे करते करते अगर आपके पास कोई भी जनरल नंबर ax की पावर p और bx की पावर p मिल जाता है तो वो आपका इस a कॉमा b के बराबर होगा। ये आपको समझ आया। तो ये एक रिजल्ट और यहाँ पे था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं,
इसके बाद अपने इक्विवेलेंस क्लास को फील्ड प्रूफ करेंगे, क्योंकि आगे चल के हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लास हमने लिया है, जो ये फील्ड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आगे चल के हमारा फंक्शन बनने के लायक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इक्विवेलेंस क्लास a, b को इस तरीके से मान ले रहा हूं, f इज इक्वल टू सेट के अंदर जो है इक्विवेलेंस क्लास a, b है, जहां पर आपका a और b बिलोंग कर रहा है D में, और b जो है वो आपका नॉन जीरो एलिमेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फील्ड प्रूफ करेंगे। तो उसी तरीके से करेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। फील्ड की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन फील्ड प्रूफ करने के लिए आपको कोई ना कोई कंपोजिशन चाहिए, ऑपरेशन चाहिए। तो वो कुछ इस तरीके से ऑपरेट होंगे कि अगर आपका जो ये a, b है, इस इक्विवेलेंस क्लास a, b को अगर आपने इक्विवेलेंस क्लास c, d में ऐड कर दिया, तो ये रिजल्ट बराबर होगा आपका, यहां पर आप इसको चाहे तो बना भी सकते हो अपने मन से। देखो a, b का मतलब क्या था, जब मैं आपको शुरू में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर a, b का मतलब आप लोग मान लीजिएगा a/b। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ab का मतलब a/b प्लस का इक्विवेलेंस क्लास c, d का मतलब c/d, मतलब जो फर्स्ट लिखा है वो ऊपर न्यूमरेटर में, जो सेकंड में लिखा है वो नीचे डिनोमिनेटर में। एलसीएम आपका यहाँ पर bd आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आपको ad प्लस का bc मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो न्यूमरेटर आपका फर्स्ट पे आएगा और डिनोमिनेटर आपका सेकंड पे आएगा, तो ये रिजल्ट बराबर हो जाएगा ad प्लस का bc और कॉमा bd। ये आपको समझ आया? तो अगर कोई भी दो ऑपरेशन ऐड हो रहे होंगे तो उसका मीनिंग ये है, ad का मतलब फर्स्ट वाला, लास्ट वाला, बीच वाला दोनों का प्लस हो रहा होगा, कॉमा लास्ट वाला और लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। ये आपको समझ आया? फिर उसी तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन चाहिए, तो अगर आप AB का मल्टीप्लिकेशन करोगे CD में, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, a, b का मतलब a/b, c, d का मतलब c/d, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, आमने सामने मल्टीप्लाई होगी, तो आपको ac/bd मिल जाएगा। ये आपको समझ आया? ac ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ है, मतलब फर्स्ट टर्म पे आएगा ac, bd। तो आप लोग ये ऑपरेशन अपने मन से बना भी सकते हो। ये आपको समझ आया? तो इन दोनों ऑपरेशन के साथ ये इक्विवेलेंस आपका जो क्लास है वो फील्ड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोगों को ये प्रूफ करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। इस ऑपरेशन को मैं एक साथ लिख दूं छोटी सी जगह पे, क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत चाहिए फिर, ठीक है। एक छोटी सी जगह पे लिख देते हैं ऐसे कि आपके सामने अगर a, b ऐड हो रहा होगा c, d के साथ, तो रिजल्ट आपको यहाँ पर ad प्लस का bc, bd मिलेगा। और अगर आपका AB का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा यहाँ पर C, D के साथ, तो रिजल्ट में आपको AC, BD मिलेगा। ये आपको समझ आया? अब देखिए फील्ड की प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि वो एडिटिव क्लोजर होगा। एडिटिव क्लोजर आपके सामने किसी भी दो इक्विवेलेंस क्लास को ऐड करने पर ये मिल रहा है, और ये सेम टू सेम इसी इक्विवेलेंस क्लास के बिहेवियर से आया है, क्योंकि आपके सामने जो देखिए सिर्फ b जो है वो जीरो नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ d जो है वो जीरो नहीं है, तो b भी नॉन जीरो एलिमेंट है, d भी नॉन जीरो एलिमेंट है, यहां से b नॉन जीरो है, यहां से d नॉन जीरो है, क्योंकि हम लोग अपना सेट ही उस तरीके से मान के चल रहे हैं जहां पर सेकंड एलिमेंट नॉन जीरो है। तो अगर b और d नॉन जीरो है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा bd वो भी नॉन जीरो आएगा। ये आपके सामने समझ आया? तो ये कंडीशन आपके सामने देखिए, bd नॉन जीरो है, यहां पर भी आपके सामने bd नॉन जीरो है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली बात आती है कि आपके सामने जो भी ये इक्विवेलेंस क्लास लिखा हुआ है वो सेम इसी तरीके की बिहेवियर को सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला आपका रिंग का एलिमेंट है, ये वाला भी आपका रिंग का मतलब इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट है, और ये आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट है। ये आपको समझ आया? तो एडिटिव क्लोजर हो रहा है। एडिटिव क्लोजर के बाद एडिटिव एसोसिएटिव आती है, तो एसोसिएटिव आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग AB को CD में ऐड करोगे, फिर उसको किसी अनदर EF में ऐड करोगे, तो आपका रिजल्ट बराबर आएगा। पहले इस पे लगाइए, आपको ये ऑपरेशन आना चाहिए, बस लगाना। क्या करोगे, इस A को D के साथ कंपोज करवाओगे और B को C के साथ कंपोज करवा के ऐड कर दोगे, कॉमा B को D के साथ कंपोज करवाओगे तो आपके सामने BD आ जाएगा। ये आपको समझ आया? तो वहां पर हम लोग यही काम करेंगे। ये रिजल्ट हमें कंपोज होकर AD प्लस का BC, BD देगा, और लास्ट में हमारे सामने E, F हाई है। आप जब इसको देखेंगे, कंपोज करवाएंगे, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, ये फर्स्ट वाला इस लास्ट वाले के साथ कंपोज होगा,
तो आपको कैसे देगा, AD प्लस का BC जो है वो F के साथ कंपोज हो जाएगा, प्लस का ये बीच वाला BD E के साथ कंपोज होगा तो आपको BDE मिल जाएगा, कॉमा ये जो BD है वो आपका F के साथ कंपोज होगा तो आपको BDF मिल जाएगा। ये आपको समझ आया। और ये सेम टू सेम आपका अनदर वाले के आएगा जहां पर अगली बार A, B अलग होगा और ये दोनों एक साथ होंगे, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि आप लोग प्रॉपर्टी आप लोग चेक कर सकते हैं, काफी लंबे जाएगा वरना। उसके बाद आपके सामने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आता है, तो ये लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं। आप लोग देख सकते हैं अगर आप A, B को C, D में ऐड करेंगे तो वो बराबर आएगा C, D फिर प्लस का A, B, क्योंकि यहां से आपको रिजल्ट मिलने वाला है CB प्लस का ये वाला DA, DB। यहां से आपको ये मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा AD प्लस का BC, BD। आप लोग देख सकते हैं दोनों बराबर है। आगे पीछे करके लिख सकते हैं क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन में कॉम्यूटेटिव अलाउ होता है तो आपका कॉम्यूटेटिव हो गया। बात आती है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बात आती है यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो आप लोग देख सकते हो कि 0, P नाम का एक आपके सामने एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर आप उसको A, B में ऐड कर दोगे, अगर आप A, B को 0, P में ऐड करोगे तो रिजल्ट आपको A, B मिलेगा। करके देखिए, यहाँ पर A P के साथ कंपोज होगा तो आपको AP मिलेगा, प्लस का B 0 के साथ कंपोज होगा तो 0 मिलेगा, कॉमा B P के साथ कंपोज होगा तो BP मिलेगा। रिजल्ट में आपको AP, BP मिल गया। ये आपको समझ आया। अगर P एलिमेंट आपका किससे आ रहा है, इंटीग्रल डोमेन से आ रहा है, तो आप लोग जानते हो AX, BX जो होता है वो AB के बराबर होता है। अभी हम लोगों ने सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखी थी, तो आपके सामने AP, BP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, A, B के, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी में यही तो देखा था कि आपके सामने A, B जो है वो बराबर हो रहा था AX, BX के। यहाँ पर X का नाम हम लोगों ने P दे दिया। ये आपको समझ आया। उसी तरीके से आपके सामने अगर इनवर्स की बात होती है तो यहाँ पर माइनस का A, B नाम का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। आप लोग चेक करिए, आपका रिजल्ट 0, P ही मिलेगा। ये आपको समझ आया। करके देखिए, अगर आप A, B को माइनस A, B के साथ कंपोज करवाओगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा A, B के साथ कंपोज होगा तो AB, B माइनस A के साथ कंपोज होगा माइनस का BA, B के साथ कंपोज होगा तो B स्क्वायर। ये आपको समझ आया। AB से BA कट के 0 देगा, रिजल्ट आपको मिला 0, B स्क्वायर। अब ये B स्क्वायर जो है वो P के इक्वल हो सकता है, कहां गया, ये रहा, क्योंकि आपके पास P एलिमेंट जो है वो कहां से आ रहा है, रिंग से आ रहा है, और आपके सामने जो B एलिमेंट है वो भी रिंग से आ रहा है, तो B एलिमेंट की 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे वो भी रिंग से आएगा। तो आपके सामने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इनवर्स आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आपके सामने इसी तरीके से आप चेक करोगे मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर वाली, तो मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर वाली भी वही बात हो जाती है कि आपके सामने ये जो एलिमेंट आया ये इक्विवेलेंस क्लास आ रहा है जिसका सेकंड एलिमेंट नॉन जीरो है। फिर मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव वाला आप इसी तरीके से चेक करेंगे, आपके सामने लेफ्ट और राइट वाला दोनों आपस में बराबर आएगा क्योंकि फील्ड की प्रॉपर्टी तो हमें चेक करनी आती है ना। फिर उसके बात आती है कि आपके सामने यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या एग्जिस्ट करेगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो P, P एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आपने A, B की मल्टीप्लाई करवा दी P, P में तो रिलेशन आपको चाहिए पहले वाला कॉमा लास्ट वाला, तो AP और BP, तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा AP, BP के, और AP, BP जो है वो A, B के बराबर होता है, प्रॉपर्टी कहती है। अभी जो हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी देखी थी, उसी तरीके से आपके सामने मान लीजिए इनवर्स की बात होगी, तो यहां पर उसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होगी, तो यहां पर आपके सामने B, A जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है AB का, क्योंकि अगर आप AB को BA के साथ कंपोज करवा देंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यहां से AB मिल जाएगा, कॉमा यहां से BA मिल जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके सामने AB, BA आया वो यहाँ पर आपके सामने P, P के बराबर होगा, क्योंकि अगर AB, BA P, P के बराबर हो गया तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला मिडल वाला
आपके सामने आ जाएगा ए बी और यहां से P ये बराबर आ जाएगा BA और फिर यहां से आपके सामने P, तो ये रिलेशन आपके सामने बराबर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। सेम इसी तरीके से आप लोग चेक करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया। तो भाई फील्ड का काम लोग मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप लोग फील्ड की प्रॉपर्टी जो है वो प्लीज अपने आप एक बार प्रूफ करिए, क्योंकि हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हार्ड है, तो एक बार आप लोग अपने आप करिए, क्योंकि मैं करवाऊंगा तो फिर समय की बर्बादी होगी, वीडियो काफी लंबी जाएगी, जो कि अच्छा नहीं है। ये आपको समझ आया? तो फील्ड की प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई। अब हम लोग यहां पर ये दिखाने वाले हैं कि जो ये हमारे सामने फील्ड की प्रॉपर्टी प्रूफ हुई है, ये आपके सामने यहां पर इंबेडेड हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन से लेकर फील्ड के ऊपर तक। तो इंबेडेड हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन से लेकर फील्ड के ऊपर तक। इसका मतलब आपके सामने जो भी ये सेट था, किस तरीके से सेट था, इसका मतलब आपके सामने कोई ना कोई एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम लोगों ने यहां पर मान लिया कि मेरे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है इंटीग्रल डोमेन से लेकर फील्ड के ऊपर तक, फील्ड का मतलब f तक एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर वो जो फंक्शन है वो यहां पर AP, P टाइप का फंक्शन है। ये आपको समझ आया? और P जो है वो आपका नॉन जीरो है। ये आपको समझ आया? सेकंड एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, क्योंकि अगर P जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मेरे सामने AP, P नाम का एक इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपको समझ आया? मेरे सामने AP, P नाम का एक इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट कर रहा है, किस किस के बीच में? इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बीच में, जो कि आपका एम्बेडेड हो जाएगा, जो एम्बेडेड की वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। ये आपको समझ आया? अब देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि ये फंक्शन आपने अपने मन से बनाया है। तो जब ये फंक्शन आपने अपने मन से बनाया है तो सबसे पहले आपको इसको वेल डिफाइन दिखाना पड़ेगा। तो वेल डिफाइन दिखाने के लिए आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग क्या करोगे, यहां से किसी दो एलिमेंट को लोगे और उसे बराबर पुट करोगे और ये दिखाओगे कि रेंज के दोनों एलिमेंट भी बराबर आ रहे हैं। अगर आपने ऐसा दिखा दिया तो आप वेल डिफाइन वाली कंडीशन को प्रूफ कर दोगे। तो आप यहां पर मान लो कि आपका जो A है वो इक्वल आ रहा है B के। ये आपको समझ आया? अब अगर A बराबर B आ रहा है तो दोनों तरफ क्या करो, P नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ P स्क्वायर का कंपोजिशन ले लो। तो आपके सामने AP स्क्वायर जो है वो यहाँ पर BP स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये आपको समझ आया? अब AP स्क्वायर को यहां पर लिख दो आप AP इंटू में P, और यहां पर BP स्क्वायर को लिख दो आप BP इंटू में P। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखो, आपके सामने जो ये वाला रिजल्ट है वो आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये प्रूफ करना है कि जो AP, P है वो बराबर होगा BP, P के। ये आपको समझ आया? इसे बराबर प्रूफ करने का मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, तो AP, P जो है वो बराबर होगा ये मिडल वाला और ये मिडल वाला, मतलब P, BP के। तो यहां पर क्या करो, आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दो और आपके सामने रिजल्ट हो जाएगा AP इंटू P बराबर P इंटू में BP। ये आपको समझ आया? अब देखिए, आपको ये वही सेम टू सेम रिजल्ट मिला है जो प्रूफ करना था। इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो आपका ये वाला रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब AP, P जो है वो बराबर आ जाएगा BP, P के। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर वेल डिफाइंड वाली कंडीशन थी। उसी तरीके से मान लीजिए अगर हमें 1 1 दिखाना है तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट को बराबर पुट करेंगे। उल्टा स्टेप चलेगा, पहले इन दोनों को बराबर पुट करेंगे, यहां से यहां पहुंचेंगे, फिर क्या करेंगे, यहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे तो यहां पहुंचेंगे, फिर यहां पर क्या करेंगे, P को आपस में कंपोज करवा देंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, यहां पहुंचेंगे, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो फिर यहां पहुंचेंगे, और यही हमें प्रूफ करना होगा 1 1 में। तो आपका वेल डिफाइन और 1 1 बन जा रहा है। आपको होमो प्रूफ करना है तो होमो भी आप लोग इस तरीके से दिखा सकते हो कि आप क्या करोगे, फंक्शन के अंदर मान लीजिए यहां से कोई दो एलिमेंट उठाओगे, A और B हमने उठाया और दोनों का सम रखा A प्लस का B। तो अगर हमने फंक्शन के अंदर A प्लस का B रखा तो ये कहता है कि हमें आउटपुट में A प्लस का B इंटू P, P मिलेगा। ये आपको समझ आया? अब आपको A प्लस का B इंटू P, P मिल रहा है तो इसका साफ साफ मीनिंग है कि आपका यहां पर ये हो जाएगा A प्लस का B
और यहाँ पर या इसको ऐसे लिख दीजिए, या तो पी स्क्वायर कॉमा पी स्क्वायर। आप क्या करोगे, आप ये वाले रिजल्ट को जानते हो कि इक्विवेलेंस क्लास ए बी जो है वो बराबर होता है ए एक्स कॉमा बी एक्स के। आप उसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर पी का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ गया ए पी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का बी पी स्क्वायर और कॉमा पी स्क्वायर। ये कुछ और नहीं है, ये सेम टू सेम आपका एफ ए और प्लस का एफ बी है। क्यों? क्योंकि एफ ए का मतलब आपके सामने एपी कॉमा पी है और एफ बी का मतलब आपके सामने बीपी कॉमा पी है। दोनों को ऐड करोगे यही मिलेगा। करके देखो, फर्स्ट वाला लास्ट वाले में मल्टीप्लाई होगा तो एपी की मल्टीप्लाई पी में होगी तो एपी स्क्वायर मिलेगा, प्लस का बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले में होगी तो पी की बीपी में करोगे तो बीपी स्क्वायर मिलेगा, कॉमा लास्ट वाले की लास्ट वाले में करोगे तो पी स्क्वायर मिलेगा। ये सेम टू सेम आपका यही वाला है। उसी तरीके से आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टी दिखाओगे कि आपके सामने जो f के साथ ab का प्रोडक्ट हो रहा है, ab का प्रोडक्ट आपके सामने ab p कॉमा p देगा। आप p स्क्वायर से कंपोज कर दो तो आपके सामने ab p स्क्वायर कॉमा p स्क्वायर देगा। ये आपको समझ आया? अब आप क्या करोगे, इसका मतलब आपके सामने कुछ और नहीं, ये सेम टू सेम एफ ए डॉट एफ बी है। क्यों? क्योंकि एफ ए का मतलब आपके सामने ए पी कॉमा पी है और एफ बी का मतलब आपके सामने बी पी कॉमा पी है। कंपोज करवाओगे तो फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में करवाना है तो आपका एपी की बीपी में करोगे तो ए बी पी स्क्वायर हो जाएगा और पी की पी में करोगे तो आपके सामने पी स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपके सामने यही तो आया था। तो कहने का मतलब यह है कि आपके सामने यहाँ पर वन वाली और होमो वाली कंडीशन प्रूफ हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड के ऊपर एम्बेड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरम बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सबसे मेन समझिए थ्योरम को। सबसे मेन समझने वाली बात यहाँ पे ये थी कि आपके सामने कोई ना कोई एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो फंक्शन इंटीग्रल डोमेन से लेकर फील्ड के ऊपर एम्बेड हो जाए। इसका मतलब वो वन और होमो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। मेन कंडीशन यहां पर ये थी कि आप उसको ऐसा क्या फंक्शन लोगे। तो हम लोगों ने क्या करा, अपनी पुरानी वीडियोस का यूज करा। हम लोगों ने एक जगह पढ़ा था कि R से लेकर R क्रॉस जेड का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R का मतलब रिंग और Z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है ऑर्डर्ड पेयर नाम की, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए कि वो एम्बेडेड हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसी ऑर्डर्ड पेयर को उठाया और उसी ऑर्डर्ड पेयर की मदद से यहां पर ये दिखाया कि आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, ऑर्डर्ड पेयर की मदद से इक्विवेलेंस जो होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन की मदद से इक्विवेलेंस क्लास जो होता है, वो इक्विवेलेंस क्लास नाम का आपके सामने फंक्शन जो है वो वन और होमो बन जाएगा। तो हम लोगों ने उसी की मदद लेके यहां पर एक इक्विवेलेंस क्लास बनाया और उस इक्विवेलेंस क्लास को हम लोगों ने फंक्शन बनाया और फिर उस फंक्शन को वन और होमो प्रूफ करा। समझने वाली पूरी की पूरी बात यह है, थ्योरम बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सबसे मेन क्योंकि आप अगर क्योंकि देखिए अब आप लोग एम्बेडेड पे आ चुके हैं। इसका मतलब जब कोई आदमी ग्रुप थ्योरी से लेकर एम्बेडेड पे आ चुका है और अपनी प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुका है, मतलब वो काफी ज्यादा एडवांस हो गया है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। ये आपको समझ आया? अगर आप लोग पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपको प्रीवियस चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आती हैं। आप लोग छोटी मोटी चीजों से अपने आप, अगर कहीं लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोई भी कंसेप्ट, तो आप उसे बड़ी आसानी से देख लोगे। तो यहां पर आने का मतलब आपको थ्योरम समझाना नहीं है, आपको साफ साफ ये बताना है कि भाई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो फंक्शन के बारे में नॉलेज देना है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो नॉलेज देना है। बाकी आप सारी की सारी कंडीशन आपके ऊपर डिपेंडेंस होती है। कम से कम एक बार ट्राई करिए, प्लीज बिना देखे ट्राई करिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जब आज से 2 से 3 साल पहले जब मैंने इसे पढ़ा था, तो मैंने भी जब पहली बार में पढ़ा था इसे, मेरे जो लेक्चरार थे उन्होंने जब मुझे समझाया था तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। घर पर आने के बाद काफी ज्यादा किताब लेके देखा और सोचा, पहले तो यही समझ नहीं आया मुझे साफ साफ बात कि भाई ये ऑर्डर्ड पेयर तो समझ आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर क्यों लिया, कि कम से कम कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए और वो फंक्शन आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर ही है और कोई नहीं है। तो फिर वहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों प्रूफ करा, क्लास क्यों बनाया, वो सारी चीजें समझ नहीं आई। फिर मैंने क्या करा, इसको अपोजिट देखना स्टार्ट करा। अपोजिट देखने का मतलब मैंने सबसे पहले यहां पर इसमें फंक्शन जो लिया है वो देखा। फंक्शन हमने लिया है इक्विवेलेंस क्लास का, इसलिए मैंने
पीछे इक्विवेलेंस क्लास प्रूफ करा होगा। लेकिन किसी भी चीज को इक्विवेलेंस क्लास में तभी प्रूफ कर सकता हूं जब मैं उसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दूं, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास में हम लोग रिलेटिव वाली कंडीशन लेते हैं जहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन का यूज होता है, इसलिए हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करा होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे सामने तब आएगा जब हम कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर लेके चलेंगे, इसलिए हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया होगा। ऑर्डर्ड पेयर हमारे सामने इसलिए आया क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ही एक ऐसा फंक्शन बना रहा था जो कि किसी भी सेट से लेकर किसी भी सेट पर एम्बेड हो जाएगा, तो हमने इसलिए ऑर्डर्ड पेयर लिया। तो ये सारी चीजें देखने के बाद, बुक देखने के बाद काफी सोचा और 2 बार प्रैक्टिस करी थी, तब आया था मेरे को भी समझ में। ये आपको समझ आया? तो इस थ्योरम को अपोजिट देखना स्टार्ट करिए। अपोजिट देखने का मतलब है कि सबसे पहले आप यहां पर फंक्शन वाला देखिए कि फंक्शन आपके सामने कैसे बिहेव कर रहा है, आपने फंक्शन में क्या लिया है। जो फंक्शन में लिया है आप उसको पहले प्रीवियस में प्रूफ कर रहे हो, इसलिए आपको, क्योंकि आप आगे फंक्शन में, अब देखिए मान लीजिए मैं सीधा ये ले लेता, मैं पीछे का कुछ बताता ही नहीं, कुछ नहीं बताता, सीधा ये फंक्शन ले लेता और फिर अपनी कंडीशन प्रूफ करता। तो क्या आपने देखा इस फंक्शन को प्रूफ करने पर कहीं पर भी मैंने इंटीग्रल डोमेन या फिर फील्ड का यूज करा? कहीं पर भी जब मैंने ये फंक्शन लेने के बाद 1 1 और ऑन टू वाली कंडीशन प्रूफ करी, तो क्या मैंने कहीं पर भी फील्ड और इंटीग्रल डोमेन नाम के वर्ड का यूज करा? नहीं करा। जब मैंने कहीं भी इंटीग्रल डोमेन और फील्ड का यूज नहीं करा, तो मैं सिर्फ इतने से की मदद से ऐसे कैसे कह सकता हूं कि इंटीग्रल डोमेन फील्ड के ऊपर एम्बेड हो जाएगा? इसलिए मैंने पहले इसे फील्ड प्रूफ करा कि भाई जो आपके सामने इक्विवेलेंस क्लास है वो फील्ड बना रहा है, मतलब समझ आए, जो इक्विवेलेंस क्लास है उसका सेट फील्ड बना रहा है। फिर उसके बाद हमने इंटीग्रल डोमेन तो इनपुट का काम कर रहा था, मतलब एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन से लिए थे। ये आपको समझ आया? तो प्लीज आप इसको पहले फंक्शन देखिए कि फंक्शन हम लोगों ने कैसा बनाया। फंक्शन लिया जिस तरीके से हम लोगों ने फंक्शन लिया था वहां पर हमें इक्विवेलेंस क्लास बनाने की जरूरत पड़ी, इसलिए हम लोगों ने इक्विवेलेंस क्लास बनाया। इक्विवेलेंस क्लास उससे पहले हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन किया था, तो इक्विवेलेंस क्लास में हम लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन की जरूरत पड़ी थी, तो इसलिए उससे पहले हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करा। ये आपको समझ आया? और उससे पहले हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। थ्योरम बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आपके सामने बस एक बार, सिर्फ एक बार बिना देखे, जब तक बिना देखे एक बार प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर एक बार देख के प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगली बार बिना देखे ट्राई करो। जिस टाइम आपने इसे बिना देखे ट्राई कर लिया, हर एक पॉइंट का कंसेप्ट पता चल गया कि ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, तो आपको इस थ्योरम बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। रटना बिल्कुल भी नहीं है, कंसेप्ट, हर एक पॉइंट का कंसेप्ट यूज होना चाहिए कि आप टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्यों कर दे रहे हो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जब ए बी में एक्स और बी एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉपर्टी हम लोगों ने करी हुई है, तो हर चीज का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो थ्योरम बहुत आसान है। बाकी हाँ, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू बाय। कमेंट करके फीडबैक दे दो एक बार कैसा लगा। बाकी चलिए, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू बाय।